अरे बच्चों, आज हम लोग अवकलन समीकरण में ही 10वें सवाल से और आगे की तरफ चलेंगे। प्रश्नावली 9.4 में 9.4 में प्रश्न जो 10 तक के सवाल हैं उसमें आपको प्रत्येक जो अवकलन समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है। 10वां सवाल है e की घात x tan y dx प्लस कोष्टक में एक ऋण e की घात x, कोष्टक बंद कर देंगे, फिर सेक स्क्वायर वाई और डी वाई बराबर 0। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम समीकरण इसको हमने 1 बना दिया और इसके जो चर हैं, समान जो चर हैं, उनको अलग अलग करने पर कैसे हम करते हैं देखिए। e की पावर x tan y dx बराबर माइनस, इसको हमने पूरे को इस पक्ष में भेज दिया, माइनस कोष्टक में एक ऋण e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, और अगला जो हमने पद लिखा e की पावर x वाले को हमने एक पक्ष में कर दिया, y वाले को एक पक्ष में, तो e की पावर x बटे 1 माइनस e की पावर x dx बराबर माइनस सेक स्क्वायर वाई बटे tan y dy। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने में, जब समाकलन करेंगे तो ये हमारा, हमने एक माइनस को जो ये दाहिने पक्ष में था उसमें हम उसको हमने इस पक्ष में भेज दिया, तो माइनस हो गया ये e की पावर x बटे एक ऋण e की पावर x dx, और दूसरे पक्ष में हो गया समाकलन सेक स्क्वायर वाई बटे tan y और dy। अब हमें ये मालूम है कि यदि समाकलन करें डी एफ डैश, यदि नीचे जो अंश हर में जो पद है उसका यदि हमारा समाकलन ऊपर का पद है तो उसमें लॉग के रूप में हम हर को लिख देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमें दिख रहा है ऋण e की पावर x अंश में है और हर में है एक ऋण e की पावर x, तो एक ऋण e की पावर x का यदि हम करेंगे तो माइनस e की पावर x आएगा, जो कि हमारा इसमें दिया गया, अतः इसका मान हो जाएगा, इसका जब समाकलन करेंगे तो लॉग एक ऋण e की पावर x। इसी प्रकार इस पक्ष में हो जाएगा, जब tan y का हम समाकलन करते हैं तो सेक स्क्वायर वाई हो जाता है, तो लॉग tan y प्लस लॉग c। अब हमने इस पक्ष में कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा लॉग e एक ऋण e की पावर x माइनस लॉग tan y बराबर लॉग c के। अब जब माइनस के रूप में यदि कोई होता है लॉग में तो उसको हम बटे के रूप में लिख देते हैं, तो लॉग 1 माइनस e की पावर x बटे tan y बराबर लॉग c के। इस स्थिति में हमारा लॉग से लॉग कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारा मान आ गया एक ऋण e की पावर x बटे tan y बराबर c के। ये इसका उत्तर होगा। इन सवाल अब ये समीकरण 3 में रखें, ये मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर लॉग x प्लस 1 इंटू लॉग x माइनस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में, बटे एक्स स्क्वायर इंटू 4/3। इसको हल करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 1/2 लॉग 4 कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर, और यही समीकरण का अभीष्ट हल होगा। अब हम लोग देखेंगे समीकरण सवाल नंबर 13वां सवाल है कॉस डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए के। इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे, तो समीकरण 1 के चरों को पृथक करने पर तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू कॉस इनवर्स ए, या हमारा इस डी एक्स को हम इस पक्ष में ले जाएंगे तो बन जाएगा डी वाई बराबर कॉस इनवर्स ए इंटू डी एक्स। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो इधर समाकलन डी वाई बराबर समाकलन कॉस इनवर्स ए और डी एक्स। यहाँ कॉस इनवर्स ए एक अचर पद है, तो हमारा समाकलन करेंगे तो ये पक्ष आ जाए, एक पक्ष बाएं पक्ष में आ जाएगा y
और दूसरे पक्ष में आ जाएगा कॉस इनवर्स ए एक्स प्लस सी। अब दिया गया x बराबर 0 और y बराबर 1 रखते हैं तो c का मान आ जाता है 1 और c का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो y बराबर x कॉस इनवर्स a बराबर प्लस 1 के, और यही इसका अभीष्ट हल होगा। अब हम लोग 14वां सवाल देखेंगे। 14वां सवाल भी है जिसमें प्रतिबंध दिए गए dy बाई डी एक्स इजिकल टू वाई टेन एक्स। प्रतिबंध दिया गया y बराबर 2 और ये हो यदि x बराबर 0 हो तो तब क्या मान आएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर वाई टेन एक्स को समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 के चरों को पृथक करने पर तो 1/y dy बराबर बन जाएगा टेन एक्स इंटू डी एक्स। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन 1/y dy बराबर टेन एक्स समाकलन टेन एक्स डी एक्स। इसका मान निकालते हैं तो आ जाता है log y बराबर माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग सी, क्योंकि माइनस लॉग एक्स बराबर लॉग 1/x हो जाता है तो 1/x हो जाएगा तो 1/cos हो जाएगा, कॉस 1/cos को हम सेक में बदल लेंगे तो ये बन जाएगा log y बराबर log sec x प्लस log c। और यदि इधर से हम प्लस के रूप में ये हटाएंगे दोनों लॉग के बीच में तो गुणे के रूप में हो जाएगा तो ये हो जाएगा log y बराबर log sec x इंटू सी, या log, इस स्थिति में दोनों log कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे y बराबर c sec x। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब दिया गया y बराबर 2 तथा x बराबर 0 रखने पर तो ये माना जाता है 2 बराबर c sec 0 और sec 0 का मान 1 होता है तो c बराबर आ गया 2। c का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो y बराबर 2 sec x, और यही समीकरण का अभीष्ट हल होगा। 15वां सवाल देखते हैं। 15वां सवाल है dy बाई डी एक्स इज इक्वल ई की पावर एक्स साइन एक्स। समीकरण नंबर 1 के चरों को पृथक करने पर dy बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। दोनों पक्षों के समाकलन करने पर समाकलन dx बराबर समाकलन ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। समीकरण नंबर 2। अब ये जो समीकरण नंबर 2 है ये 2 भागों में इस प्रकार से इसको हल करना पड़ेगा। माना फर्स्ट टर्म है इसका समाकलन ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, इसको हम हल करते हैं तो पुनः हमारा ये आ जाता है माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस समाकलन ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो इसके स्थान पर हम i को पुनः रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2i बराबर माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस c1, या i बराबर हो जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। समीकरण नंबर 2 में इसका मान रखने पर तो y बराबर 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c, और यदि दिया गया है ये समीकरण नंबर 3 बन गया। यदि दिया गया x बराबर 0 y बराबर 0 तो x के स्थान पर 0 y के स्थान पर 0 रखते हैं तो c का मान आ जाता है 1/2। अब ये c का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर y बराबर 1/2 ई की पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कोष्टक में बंद कर देंगे प्लस 1/2, और यही अभीष्ट वक्र का समीकरण है।